टेंथ क्लास आज हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री। द नेम ऑफ चैप्टर इज एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स। ओके, तो इसके आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये एक बुक है मेरे पास जिसके अंदर से हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम कार्बोनेट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। तो कैल्शियम कार्बोनेट इनमें से किसका फॉर्मूला है? तो लाइमस्टोन, आंसर इज यस। चौक, यस। मार्बल, यस। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3. Next question is on adding dilute HCl to copper oxide in a beaker, the solution turn blue green due to formation of। so हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड जिसे हमने ऐड किया है HCl में, नॉट H2, इट्स HCl, और इससे हमें मिलेगा एक ब्लू ग्रीन कलर का कंपाउंड। सो दैट इज कॉपर क्लोराइड and hydrogen gas will release. Okay, so the answer is option number C, copper chloride. Okay, question number 3, human body works within the pH range of, so answer is 7 to 7.8. okay, a basic solution could have pH of, answer is 11. तो basic की जो pH होती है वो 7 to 14 and acids के लिए 0 to 7 where 7 is neutral. ओके, सो ये था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमें यहाँ पर इस वर्ड पे फोकस करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। दैट मीन्स सबसे पहले सबसे वीक, फिर उससे स्ट्रॉन्ग, फिर सबसे स्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास वाटर, एसिडिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाटर तो न्यूट्रल है, तो ए आंसर इसका सही होगा। ठीक है, HCl की pH होती है अराउंड 0.5 to 1, दैट डिपेंड्स कि कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूट है। ओके, एसिटिक एसिड दैट इज विनेगर, जो कि काफ़ी वीक एसिड होता है। फ्रूट जूस सच एज ऑरेंज जूस कंटेन सिट्रिक एसिड। ओके, बोरिक एसिड बोरेक्स, सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी एसिड, नाइट्रिक एसिड दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इसका आंसर आ जाएगा सिट्रिक एसिड। कॉमन सॉल्ट बिसाइड being used in kitchen can also be used as the raw material for making। तो कॉमन सॉल्ट को हम कहाँ यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल? इनमें से बनाने के लिए, इनमें से क्या क्या बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट को यूज़ करते हैं। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है हमारे पास Na2CO3.10H2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। बेकिंग सोडा इज NaHCO3 एंड स्लेट लाइम इज CaOH होल ट्वाइस। ओके, तो इनमें से किस किस कंपाउंड को बनाने के लिए हमें चाहिए कॉमन सॉल्ट? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा को बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपके हो सकता है मन में आया हो कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर भी तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो इसकी रिएक्शन की थी कि सोडियम क्लोराइड में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं दैट इज़ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, तो हमें मिलता है NaOH, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो हम इसका ये बाई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को बनाने के लिए। ठीक है, पूरा सोडियम क्लोराइड यूज़ नहीं करते। दैट्स वाई वी विल गो विद A एंड C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ब्लू विट्रियोल इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट which contain 5 water of crystallization. Baking soda is NaHCO3. So this is the answer. But बाकी हम एक बार formulas लिख लेते हैं for revision. Washing soda is Na2CO3.10H2O. ये फॉर्मूला हमने ऊपर यहाँ पर भी लिखा है अभी। एंड जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके, तो ये इसके आंसर्स हैं एंड ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल द क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन टर्न्स द pH पेपर येलोइश ऑरेंज। तो येलोइश ऑरेंज का मतलब वो है अ लिटिल बिट एसिडिक। ओके, तो सॉइल का जो नेचर है वो एसिडिक है, तो हमें
इसको ग्रीनिश ब्लू बनाना है, यानी कि हमें इसको थोड़ा सा न्यूट्रल बनाना है, यानी कि बेसिक मीन्स न्यूट्रल, क्योंकि ग्रीन कलर है ना यहाँ पर, ठीक है। तो लेमन जूस इट इज़ एसिडिक, सो वी विल नॉट यूज़ दिस। विनेगर दिस इज ऑल्सो एसिड, वी कांट यूज़ दिस। कॉमन साल्ट न्यूट्रल है तो इसका कोई फायदा नहीं है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे एंटासिड। ओके, तो एंटासिड क्या होते हैं, जो एसिडिटी का इफेक्ट कम करते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। In an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the alongside apparatus was set up. Which among the following statement is or are true? So हमारे पास ये सेटअप है जिसमें बल्ब, स्विच, बीकर, डाइल्यूट Na solution, that means it will release Na positive and OH negative ions. Okay, that means ये solution इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. So question is, bulb will not glow. Options are bulb will not glow because electrolyte is not acidic. This option is wrong. Why? क्योंकि एसिडिक होना ही जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट के लिए. हमारे पास जो टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एसिड एंड बेस में क्या कॉमन होता है, तो आंसर था आयन फॉर्मेशन. तो दे बोथ विल allow electricity to flow from it. Okay, next, bulb will glow because NaOH is strong base and furnishes iron for conduction. So this is okay कि NaOH जो है ions provide करवाएगा. Bulb will not glow because circuit is incomplete. So ये गलत है क्योंकि सर्किट हमें पूरा कंप्लीट दिख रहा है. And bulb will not glow because it depends upon the type of electrolyte. तो बल्ब तो ग्लो कर रहा है, तो आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following solution will turn phenolphthalein pink? तो फिनोक्लिन हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि एसिड के अंदर हमें कोई भी कलर चेंज शो नहीं करता, बट बेस के अंदर वो पिंक हो जाता है. तो क्वेश्चन हमसे बस यही पूछना जाता है कि इनमें से बेस कौन है, तो KOH इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर एल्कलाई प्रोसेस. तो क्लोर एल्कलाई में क्या होता है, हम सोडियम क्लोराइड के अंदर पानी डालते हैं, नमक को हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एंड फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से हमें हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस हमें मिल जाती है. ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर हम करते हैं, दिस इज ऑल्सो गिवन इन NCERT. सो लेट मी मेक द डायग्राम. सो दिस इज द डायग्राम. यहाँ पर जो रेड वन है दैट इज कैथोड पॉजिटिव एंड ग्रीन वन इज एनोड. तो जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में हम करंट पास करते हैं तो हमें मिलता है सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस में होता है. ठीक है, फर्स्ट थिंग. तो सबसे पहली थिंग जो हमें चाहिए वो है कि सोडियम क्लोराइड एक्वस में होना चाहिए, तो दैट मीन्स इन तीनों रिएक्शन में से कोई एक इक्वेशन होगी. सेकेंड थिंग, जो वाटर होता है वो वाटर तो हमेशा लिक्विड में ही होता है, दैट मीन्स ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया, तो सी एंड डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है. नेक्स्ट थिंग, जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मिलता है जो कि दोनों रिएक्शंस में है, बट क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाती है. तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इज दिस ओके? अब इसके अंदर एक दो क्वेश्चन जो और बनते हैं वो ये है कि जब इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पर आएगी एंड क्लोरीन गैस कहाँ पर आएगी. तो हाइड्रोजन का नेचर यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, क्लोरीन का नेगेटिव रहेगा. सो हाइड्रोजन विल बी एट नेगेटिव टर्मिनल, क्लोरीन विल बी कलेक्टेड एट पॉजिटिव टर्मिनल. यू कैन से क्लोरीन एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट यस कैथोड. Next is question number 13. Which of the following statement is true for acid? Bitter and change. So bitter नहीं होते, sour होते हैं. Sour and change blue litmus red. This is correct. C option is correct. Sour and change red litmus to blue. तो sour तो ठीक है but red litmus को blue, that is base. Next is the acid having highest hydrogen ion concentration is one with. That means कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन किस में होंगे. That means वो पूछ रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है. तो आंसर इज pH विथ 1.8, क्योंकि जितनी कम pH एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट, द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस रेज ड्यूरिंग डाइजेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0. सो
सो द एक्चुअली इन रियलिटी आंसर इज लेस देन 7, बट क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सॉरी इट्स नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ लेस देन 7. क्वेश्चन नंबर 16. Few drops of concentrated acids accidentally spill over the hand of a student. What should be done? तो हाथ पे अगर एसिड गिर गया तो सिंपल सी बात ये है कि हमें इसमें देखना है कि बेस कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. तो इसका आंसर जो आएगा, ऑप्शंस पढ़ते हैं सबसे पहले. फर्स्ट इज वॉश द हैंड विथ सलाइन सॉल्यूशन. सलाइन मीन्स हमें नमक वाले पानी से हाथ धोने चाहिए. तो दिस इज नॉट यूजफुल क्योंकि एसिड गिरा है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें बेस चाहिए. वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ plenty of water and apply paste of sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate is basic in nature, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है. नेक्स्ट इज आफ्टर वॉशिंग plenty of water apply solution of sodium hydroxide. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको हाथ पे लगाना तो काफ़ी रिस्की हो जाएगा. एंड डी ऑप्शन इज सेम, न्यूट्रलाइज द एसिड विद स्ट्रॉन्ग एल्कलाई. तो इन दोनों ऑप्शंस को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी की बात है, इसलिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज वीक बेस. Question number 17. Sodium hydrogen carbonate, the formula is NaSCO3, we call it baking soda also. When added to acetic acid evolve a gas. तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले. तो जैसे ही हमने NaSCO3 को एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH इसके अंदर ऐड किया तो हमें किससे क्या मिला? सबसे पहले तो सॉल्ट मिला. सॉल्ट है इसका CH3COONA एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल रिलीज. तो इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड. ओके, तो हमने पढ़ा था मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो फर्स्ट इज इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, दिस इज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड. इट एक्सटिंग्विश द बर्निंग स्प्लिंटर, दैट मीन्स ये फायर को कंट्रोल करने वाला भी इसके यूज है. इट डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इसको डिजोल्व करना चाहें एंड इट हैज़ पंजेंट ओडर, तो इसके पास कोई स्मेल भी नहीं होती. एंड थर्ड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजोल्व होगी क्या? आंसर इज ये इसके साथ डिजोल्व नहीं होती. ठीक है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर राइट आंसर. तो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए. ये डिसोल्व होती है, इट्स हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोल्व होती है इसमें. सो आवर आंसर इज इट विल शो ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. ओके, सो ये इसकी रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन के साथ मिल जाती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो ये इसके अंदर डिसोल्व होके वॉशिंग सोडा का बेसिक कंपाउंड बनाएगी, जिसके अंदर हम अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करते हैं तो इट विल बिहेव लाइक वॉशिंग सोडा. ओके, उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आर विच सॉल्यूशन विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड. तो डेट मीन्स ये एसिड के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है H2SO4 राइट आंसर. विच इज़ ए सोल्यूबल बेस इन वाटर. तो KOH सोल्यूबल बेस है वाटर के अंदर. इन जनरल salts are ionic compound. okay, next is okay, बाकी ऑप्शन डिस्कस करते हैं इसके. कंटेन हाइड्रोजन आयंस, सो ऐसा नहीं होता, हो सकता है किसी एक में हो, जनरली नहीं होते उनके पास. कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन, बिल्कुल नहीं क्योंकि ये एसिड और बेस की रिएक्शन से तो बनते हैं. एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो वो तो एसिड बेसिक सॉल्ट होंगे जो एसिडिक सॉल्ट होंगे जो ब्लू लिटमस को रेड में कर देंगे. ये सिर्फ सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो salts are ionic compound. Which of the following property is closely related to acid? So acid के साथ इसमें से कौन सी property related है? तो आंसर is sour in taste. A base can be prepared by the reaction between. base के लिए हम क्या करते हैं? तो base is metal with water. ओके, सो जब हम metal के अंदर water को ऐड करते हैं तो हमें base मिल जाता है, जैसे कि हमने ये किया है चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी है रिएक्शन. तो it react with cold water, so NaOH which is base. Question number 23. Which of the following is or are true when HCl is passed through water? So HCl को जब हम पानी में से पास करेंगे तो क्या होगा? It does not ionize in the solution
एज इट इज कोवलेंट कंपाउंड। तो क्या HCl की गैस पानी के अंदर आयोनाइज होती है? तो इसका क्या आएगा? तो इट इज नॉट ट्रू। इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, इट इज ट्रू। इट गिव बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों आयन्स इसमें नहीं मिलेंगे। एंड इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, यस ये इसमें बनता है। हाइड्रोनियम आयन था H3O पॉजिटिव। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 24 इज what happens when a solution of acid is mixed with a solution of base in a test tube? तो अगर हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें सोल्ट फॉर्मेशन मिलेगा एक तो। ओके, सोल्ट फॉर्मेशन इज सेकंड ऑप्शन। एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, दैट मीन्स कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। सो ऑफ कोर्स ये वाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो विल गो विद सेकेंड एंड फोर्थ। Question number 25. When hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas usually pass through a guard tube containing calcium chloride. Calcium chloride जो होता है वो absorb कर लेता है moisture को. So calcium chloride absorb moisture from the gas. What is formed when zinc react with sodium hydroxide? तो zinc की reaction sodium hydroxide के साथ क्या होती है? So we remember this thing कि there are two metals which react with base aluminium and zinc. ओके, बाकी जल्दी से रिएक्शन नहीं करते, उनको हम एम्फोटेरिक मेटल्स भी बोलते हैं, इनके ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो इसका हमें जो मिलेगा Na2ZnO2, वी कॉल इट सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, दिस इज आंसर। टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? तो आंसर इज ऑक्सैलिक एसिड। ब्राइन इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। पानी के अंदर आप नमक मिला दीजिए, जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 इज Na2CO3.10H2O, इट इज वॉशिंग सोडा। ओके, एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम इज हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो आंसर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। वो रिएक्शन में 373 केल्विन लिखा है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ मेनी वाटर molecules does hydrated calcium sulfate contain? Hydrated calcium sulfate, so calcium sulfate CaSO4, तो इसमें कितने पानी के मोलिक्यूल होते हैं? 2। ये था जिप्सम। और हमारे पास और कौन से होते थे? एक होता था ब्लू विट्रियोल, दैट इज कॉपर सल्फेट, ग्रीन विट्रियोल, आयरन सल्फेट विथ 5 and 7 रिस्पेक्टिवली, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मोलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 32 इज सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ, बेसिक मीन्स कि वो प्रॉपर्टीज बेस की दिखाएगा। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। सो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, दैट इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एल्कलाइज आर bases which are soluble in water. Next question is question number 34. Which of the following statement is correct about aqueous solution of an acid or a base? इसमें से कौन सी बात सच है एक्वा सॉल्यूशन एसिड के लिए? हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये गलत है। हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, ये सही है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, ये गलत है। लोअर द पीएच वीकर द बेस। तो सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द apparatus इज गिवन, ये सेम क्वेश्चन है, हमने ऐसा पहले भी किया था, बस उसके अंदर क्या चेंज था? यहाँ पर NaOH था और अब यहाँ पर HCl है, तो इसमें भी रीजन तो वही रहेगा। सो बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉन एसिडिक, दिस इज रॉन्ग। बल्ब विल ग्लो, यस इट विल ग्लो बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इसके आयंस हमें मिल जाएंगे। विल नॉट ग्लो, दिस विल रॉन्ग एंड वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36। Lime water react with chlorine to give, so lime water is calcium hydroxide। इसके अंदर आपने क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करा दी और हम इसको बोलते हैं क्लोरीन गैस पास कराना, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला इज CaOCl2। ओके, नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? आंसर इज मिथेनोइक एसिड और इसका दूसरा नाम क्या था? फॉर्मिक एसिड। ओके, तो इसमें हम फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं, मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। अगर कोई इसका फॉर्मूला पूछता है तो हम इसमें लिखेंगे HCOOH, दिस इज
मिथेनोइक एसिड. ओके, लैक्टिक एसिड मिल्क, टार्ट्रिक एसिड टेमराइंड इमली में, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट यानी कि ऑरेंज लेमन इनमें. नेक्स्ट, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फोस्फेट एंड इसका नेचर होता है बेसिक. और इसकी पीएच जिस पे ये वर्क करना, जिस पे टूथ डीके स्टार्ट होता है, दैट वाज बिलो 5.5. तो 5.5 से नीचे पीएच होते ही हमारे जो है वो टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39. रेन is called acid rain when its pH is below 5.6. Okay, sodium hydroxide is strong base, this is NaOH. An aqueous solution turns red litmus solution into blue, that means it is base. And excess addition of which of the following will reverse the change. तो ब्लू से रेड कौन बना देगा, तो हमें इसमें क्या ऐड करना चाहिए जिससे इसका प्रॉपर्टी बदल जाए. बेकिंग पाउडर इज बेस, तो ये ऐड नहीं करेंगे. अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस नहीं ऐड करेंगे. लाइम इज ऑल्सो बेसिक नेचर, सो विल गो विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि इसमें एसिड मिलाएंगे तभी तो ये ब्लू से रेड का इफेक्ट दिखाएगा. नेक्स्ट, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट द कलर चेंजेस टू ब्लूइश ग्रीन. पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सेम क्वेश्चन था, उसमें था कि ब्लूइश ग्रीन कलर हमें मिलता है तो किसका मिलता है, तो आंसर वाज कॉपर क्लोराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एन एंटासिड. नो, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए. मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, दिस इज करेक्ट. क्लींजिंग एजेंट एंड एल्कलाइन बैटरीज, एल्कलाइन बैटरीज में तो आंसर इज मैन्युफैक्चर ऑफ सोप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिलोफ्लिन सॉल्यूशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज base, so it will make it as pink. Question number 45. Chemical formula of washing soda is Na2CO3.10H2O. Which of the following is not acidic salt? तो हमें बताना है कि इसमें से एसिडिक सोल्ट कौन सा नहीं है. एसिडिक सोल्ट वो नहीं है जो बना है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज न्यूट्रल होगा वो, और जो बना होगा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से. ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4, जिसमें H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग ये एसिडिक नेचर दिखाएगा. NH4Cl में है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और HCl, तो HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है. यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ है हमारे पास आयरन हाइड्रोक्साइड और यहाँ भी ये बना है HCl इनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. लेकिन ये जो है ये बना है NaOH और CH3COOH, दैट इज वीक एसिड. तो इसका आंसर डी आ जाएगा, क्योंकि इसमें डी ही एक ऐसा है जो कि नेचर वाइज बेसिक है. ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 47. A solution of NaCl will turn red litmus blue. This is wrong, क्योंकि NaCl तो न्यूट्रल है. ठीक है, will turn pH paper green. This is also okay. तो जिसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है वो तो सभी गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये ऑप्शन बचता है. ठीक है, many salts absorb water from atmosphere. This property is called. तो जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, वो ऑप्शन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 49. An aqueous solution with pH 1 strongly acid. COCl2 will liberate Cl2 gas in the presence of. तो ये एयर के अंदर जो है इसका अंदर से क्लोरीन गैस रिमूव अपने आप ही रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है. तो उसका रीज़न क्या है कि किसके साथ रिएक्शन करता है जिसकी वजह से क्लोरीन गैस रिलीज होती है. तो इसका आंसर आएगा, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी क्लोरीन गैस निकल जाएगी, HCl में भी निकल जाएगी, कार्बन मोनोक्साइड में नहीं निकलती, नाइट्रोजन मोनोक्साइड में भी नहीं निकलती. तो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 2. Eggshell is made up of calcium carbonate. Okay, CO, that is quicklime, that is something different, this is slaked lime. So answer is option number A. Question number 52. So question is,
कर्ड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन, तो इनमें से हम कर्ड को किस वेसल में स्टोर नहीं कर सकते? तो दिस इज गिवन, दिस इज द क्वेश्चन इन एनसीईआरटी, व्हाई कर्ड इज और source substance are not kept in copper or brass vessel or bronze also. Why bronze? Because bronze is also an alloy of copper. तो brass, copper and bronze इन तीनों में ही कॉपर की अमाउंट होती है, तो विल गो विद 1, 2 and 4. सो ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन 53. सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ कोर्स सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक है, इसका मतलब वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. Question number 54. Calcium phosphate is present in tooth animal. Its nature is basic. हमने अभी पीछे किया था उस क्वेश्चन को. Which of the following can be used as acid base inductor by visually impaired or blind student? तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा? वो होते थे हमारे पास olfactory indicators, जिसमें था एक तो vanilla and otherwise onion. Question number 50. Which of the following is used for dissolution of gold? So we use aquaresia. Aquaresia was 3:1 of HCl and HNO3. ओके, विथ कंसनट्रेटेड. तो अगर हम ए और सी को 3:1 में कंसनट्रेटेड में मिला देते हैं तो हमें जो मिलेगा उस सॉल्यूशन का नाम है एक्वारेजिया, और इसका दूसरा नाम है रॉयल वाटर. ओके. Which of the following are present in dilute aqueous solution of hydrochloric acid? तो आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में क्या क्या होता है. तो आंसर इज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, सॉरी H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो H की जगह यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन है, तो आंसर इज सेम. NaHCO3 इज फॉर्म्ड बाय विच रिएक्शन? तो NaHCO3 को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें इसमें कौन सी रिएक्शन से ये बनेगा? तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा फर्स्ट वन. ठीक है. अगर हम बाकियों के बाई प्रोडक्ट चेक करते हैं तो इसमें जो हमें मिलेगा, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज एसिड, दिस इज मेटल कार्बोनेट एंड एसिड. सो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन. व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड, तो बेस यहाँ पर NaOH है, एसिड हमारे पास H2CO3 है. pH of H2 is 7. Ag2S react with H2SO4. तो सिल्वर सल्फाइड इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड. यू कैन से दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके. लाइम वाटर रिएक्ट with chlorine to form chlorine gas to form calcium oxychloride. Okay. NaOH is obtained by electrolysis of aqueous solution of NaCl. ठीक है, नमक के पानी में हमें करंट चलाना है. इस प्रोसेस का नाम था क्लोर एल्कलाई प्रोसेस. द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इट्स फॉर्मूला इज CaOCl2. द रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है 1.5, जिप्सम में होता है 2. सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 आई विल गेट 1:4. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. बेकिंग पाउडर इज, सो व्हाट इज बेकिंग पाउडर? इट इज बेकिंग सोडा प्लस एडिबल सॉल्ट. सो एडिबल एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टाइट्रिक एसिड. ओके. Next, question number 66. So next is gastric juice contain HCl which is example of inorganic acid. And जो real answer आएगा वो आएगा strong inorganic acid. When milk of magnesia react with acetic acid, it produce, what is milk of magnesia? It is MgOH whole twice, and acetic acid is CH3COOH. तो magnesium hydroxide is लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर बेस एज कम्पेयर टू एसिड. सो हमें जो मिलेगा वो होगा बेसिक सॉल्ट. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना विल अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर? डाइल्यूशन, यस. न्यूट्रलाइजेशन, नो. साल्ट फॉर्मेशन, नो. हमने एसिड को पानी में तो डाला है. एंड आयोनाइजेशन. सो आंसर इज फर्स्ट एंड 4. क्वेश्चन नंबर 69. तो क्वेश्चन नंबर 69, ब्राइन इज aqueous solution of NaCl.
ओके, और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, NaOH बनाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज कास्टिक सोडा। व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, तो बेस अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक, तो आंसर आएगा इट न्यूट्रलाइज ईच अदर। कोरोसिव इफेक्ट ऑफ स्किन इज कॉज्ड बाय बोथ एसिड्स एंड बेस, ठीक है, थोड़ा सा बेस भी कोरोसिव नेचर का होता है, हाँ एसिड जितना नहीं होता बट बेस भी होता है। नेक्स्ट, द एसिड यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोसिव इज नाइट्रिक एसिड, ओके, एंड फोस्फोरिक एसिड ऑल्सो, हमें जो है फर्टिलाइजर्स के अंदर फोस्फोरस भी चाहिए, तो इसका जो सही आंसर होगा, सो एज पर आंसर की इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो वी विल गो विद आंसर की। क्वेश्चन नंबर 73, विच एसिड इज फाउंड इन बी स्टिंग, सो वी डिस्कस दिस, फॉर्मिक एसिड। रबिंग ऑफ विच डज गिव रिलीफ फ्रॉम द पेन इन कॉज ऑफ बी स्टिंग, तो बी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड दैट इज एसिड, तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगा लेंगे उस पर तो काफ़ी रिस्की है, टूथपेस्ट हम यूज़ करेंगे क्योंकि उसका नेचर माइल्ड बेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑर्गेनिक एसिड आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड आर प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, ठीक है, बी स्टिंग कंटेन फॉर्मिक, सो वी विल गो विथ ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 76, what happen when acid is mixed with water, so heat is evolved, okay, that is highly exothermic, तो ये हमारी बुक में मेंशन भी है कि वी ऐड वाटर इनटू एसिड, नॉट एसिड इनटू वाटर, ओके, सो इसका रीज़न यही है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलाई, एल्कलाई मीन्स which is water soluble base, so sodium hydroxide is water soluble base. Which of the following called alkali, so next question same tha, 79 we done it, water soluble base. Next is question number 80, what happens when acid react with base, acid neutralize base, ठीक है, water is formed, okay, a salt is formed, so we'll go with all of the above, okay, so this is right answer. Which of the following is olfactory indicator, so turmeric, litmus, all of the above, we'll go with onion. Turmeric, haldi, that is in acid no change, in base it will turn into red color. Litmus similarly we know that red to blue, blue to red. What happen when a base is added to vanilla, तो अगर हम बेस को डालते हैं वेनिला में तो उसमें क्या होगा, तो वेनिला इज ऑल्सो एन olfactory इंडिकेटर, तो स्मेल उसकी लूज हो जाएगी। एसिड के अंदर अनियन, बेसिस के अंदर वेनिला। व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज एडेड टू वेनिला, तो वेनिला के अंदर अगर हम एसिड डालेंगे तब क्या होगा, आंसर इज नथिंग्स हैपन, दैट मीन्स कि कुछ नहीं होगा। हाँ, अनियन के अंदर डालते तो उसकी स्मेल उड़ जाती है इसमें, एसिड को अगर हम इसमें डालते तो अनियन के अंदर। व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन which is an indicator, so originally phenolphthalein is colorless and in base its color change into pink. Phenolphthalein exhibit which color with base, तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, phenolphthalein exhibit which color with acid, so there is no change, remain colorless। तो यहाँ से हमें अगर इसका कलर याद नहीं था तो यहाँ से भी हमें इसका पता लग जाता है, क्योंकि फिनोफ्थलीन का कलर बेस में तो पिंक हो जाता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन ये आ गया कि कलर एसिड के साथ रिमेन कलरलेस, यानी कि वो कलरलेस ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, मिथाइल ऑरेंज इज एन इंडिकेटर टर्न्स इनटू विच कलर विद एसिड, तो एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाता है, रेड, एंड बेसिस के अंदर कैसा हो जाता है, इट्स बिकम येलो, ओके। विच इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, what is the original color of the methyl orange solution which is an indicator, तो इसके नाम में ही ऑरेंज कलर है। नेक्स्ट, which of the following compound is formed when zinc react with hydrochloric acid, तो आंसर इज जिंक क्लोराइड, ओके। which of the following compound, आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं, Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2, ठीक है, this is the answer। which of the following compound is formed when
जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो रिएक्शन हमने पहले भी की थी, इट इज सोडियम जिंकेट Na2ZnO2. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, तो क्या होगा अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो इसका जो आंसर है वो है अपने पास वही सेम कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल रिलीज. व्हाट विल हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पास थ्रू लाइम वाटर बिकम मिल्की, एंड अगर एक्सेस में पास करेंगे तो इट विल बी कलरलेस. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पास थ्रू लाइम वाटर, अगर हम एक्सेस में पास करेंगे तो फर्स्ट मिल्की देन इट विल बिकम कलरलेस. ठीक है, तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. So in next video we will discuss questions related to chapter number 3. Okay, thank you.